नंबर से हमारे जीवन में क्या क्या हम पता कर सकते हैं अपने जीवन के बारे में? न्यूमरोलॉजी गूगल मैप की तरह काम करता है। हमने कहीं जाना है, हम अपनी डेस्टिनेशन डालते हैं, अपने को रूट दिखा देता है, शॉर्टकट भी दिखाता है, ट्रैफिक वाला रूट भी दिखाता है। उसी तरह न्यूमरोलॉजी भी हमें रास्ता दिखाती है, चलना हमें खुद होता है। किसी के खराब नंबर हैं थोड़े से, तो उसमें आप क्या कर सकती हैं? ऐसे मैं सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकती हूँ जिनका मूलांक भाग्यांक एंटी है या स्ट्रगलिंग नंबर है और उन्होंने लाइफ में बहुत बहुत अच्छे से अचीव किया है। हाँ, उनको थोड़ी दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप फटाफट बता दें कौन से स्ट्रगलिंग नंबर हैं, कौन से अच्छे नंबर हैं? मूलांक 1 भाग्यांक 1 बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। सन की डबल एनर्जी होगी। और मूलांक 5 भाग्यांक 6 वाइस वर्सा भी मरकरी और वीनस का नंबर है। मरकरी हमें लाइफ में बैलेंस देता है, वीनस नेम फेम लग्जरी देता है। 1 और 8 का कॉम्बिनेशन सबसे एंटी माना जाता है क्योंकि सूर्य और शनि, हालांकि ये पिता पुत्र है लेकिन एक दूसरे के कट्टर शत्रु है। 1-8 का कॉम्बिनेशन एंटी है, 2-8 का एंटी है, 3-6 का एंटी माना जाता है, 4 और 9 का भी एंटी माना जाता है। कुछ नंबर बताते हैं कि इन पे कभी भी ट्रस्ट मत करो, इन नंबर वालों पे। वो नंबर कौन से हैं जिनको कभी उधार मत दो, इन पे भरोसा मत करो? मूलांक 7 वालों को बहुत धोखे मिलते हैं, या जिनके ग्रेड में मल्टीपल 7 है। दिल से सोचते हैं, दिल से सोचते हैं तो दिमाग वाले खेल जाते हैं उनके साथ। पंडित जी को छोड़ के आपके पास आते हैं। आप बताइए, नाम रखने से पहले क्या क्या चीजें देख लेनी चाहिए? जब से उन स्टार लोगों ने अपने नेम करेक्शन की है तो उनका करियर एकदम पीक पर चला गया। अजय देवगन जी ने देवगन में ए ड्रॉप किया है। रितेश देशमुख ने रितेश में आई लगाया है, एक आई ऐड किया है। करिश्मा कपूर ने एच को ड्रॉप किया है। इसके अलावा एकता कपूर, तुषार कपूर, सुनील शेट्टी, विद्या बालन, रानी मुखर्जी, इन सभी ने नेम करेक्शन की हुई है। अब तुषार कपूर की बात करूं, वो तो नहीं चला। मूलांक 2, मूलांक 3 और मूलांक 7 वालों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सर वो जो चीज बोलते हैं वो चीज सच हो जाती है। 6 नंबर लव एंड हार्मनी का नंबर है, नेम फेम लग्जरी दिलवाता है। नेगेटिव पॉइंट ये रहता है कि कई बार मूलांक 6 वाले अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को लेकर के ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं। नंबर्स का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि जिस दिन हम पैदा होते हैं वो हमारी डेट ऑफ बर्थ बन जाती है। फिर स्कूल में जब हमारा रिजल्ट आता है तो माँ बाप वो भी देखते हैं कि कितने परसेंट आए, और वो हाई स्कूल हो या फिर 12th हो, वो नंबर्स भी हमारे साथ चलते हैं कि कितने परसेंट आए थे आपके। जॉब में जब सैलरी पूछी जाती है तो वहाँ भी नंबर्स बताते हैं, सीटीसी कितना है भाई। और अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूछते हैं आपकी एयर क्या है, यानी कि ऑल इंडिया रैंक कितनी आई है। यानी कहने का मतलब है कि नंबर्स आपके जीवन के साथ में जुड़े रहते हैं, आपके साथ साथ चलते हैं। जैसे जैसे आपका जीवन चलता है, भले वो फिर कार लेंगे आप तो कार का नंबर होगा, घर लेंगे घर का नंबर होगा। इन नंबर्स का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, और क्या वाकई आपके मोबाइल का नंबर, कार का नंबर, घर का नंबर, ये आपके जीवन में कुछ बदलाव कर सकते हैं? नंबर अच्छे लेने से आपका जीवन सुधर सकता है, ऐसा कहना होता है बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट का। तो आज इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं नंबर्स को लेके। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। खास इसलिए है क्योंकि आज की हमारी गेस्ट बहुत खास है। आज की हमारी गेस्ट हैं प्रीति नागपाल जी। ये न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं और टैरो कार्ड रीडर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिवारी जी टॉक शो। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। तो मेरे पास में प्रीति जी बहुत से एस्ट्रोलॉजर आते हैं और वो कहते हैं तिवारी जी जो मैंने कह दिया वो कह दिया, कुंडली देख के वो होगा। तो एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रिडिक्शंस कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी से? दोनों से सर। देखिए सर, अगर हमें कोई हेल्थ इशू होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक या हेमोपैथी, यही डॉक्टर है। तो हम जाकर के उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। सॉल्यूशन हर डॉक्टर के पास है लेकिन काम करने का सबका तरीका अपना अलग अलग है। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर अपने अलग तरीके से काम करते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट अलग तरीके से काम करते हैं, टैरो रीडर अलग तरीके से काम करते हैं। हमें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है लेकिन तरीका अलग अलग होता है सबका काम करने का। अच्छा, तो खैर मुझे लगा कि आप बोलेंगे कि न्यूमरोलॉजी में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। नहीं सर, मैं कभी क्रिटिसाइज नहीं करती हूँ। सबकी अपनी अपनी नॉलेज है, अपनी ये सभी जो विद्याएं हैं
ये अपने पुराने बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने बड़ी रिसर्च के बाद तैयार की हैं, तो ये गलत तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती हैं। हाँ, बताने वाला कोई गलत अपने को प्रेडिक्ट कर सकता है, या अपन कह सकते हैं अभी आजकल बहुत से झोल चल रहे हैं इस खेल में ना, इस फील्ड में बहुत से झोल चल रहे हैं, वो हो सकता है, लेकिन विद्या कभी गलत नहीं हो सकती है। तो बताइए, नंबर से हमारे जीवन में क्या क्या हम पता कर सकते हैं अपने जीवन के बारे में? सर देखिए, जिस दिन हम पैदा हुए एक डेट ऑफ बर्थ थी, उस दिन है ना, हमें एक डेट ऑफ बर्थ मिल गई, जिस डेट पर हम पैदा हुए उस डेट ऑफ बर्थ से मूलांक भाग्यांक निकलते हैं। उस नंबर की जो वाइब्रेशन है मूलांक भाग्यांक की, या जो अपने बर्थ चार्ट में नंबर है, उसकी वाइब्रेशन ऑल लाइफ हमारे साथ चलती है। मूलांक हमारी पर्सनैलिटी बताता है, भाग्यांक हमारी डेस्टिनी बताता है। जो हमारे ग्रिड के अंदर यानी कि लोशो ग्रिड के अंदर नंबर मौजूद होते हैं, उस नंबर के जो एट्रीब्यूट है वो हमारी लाइफ में देखने को मिलते हैं, और जो नंबर मिसिंग है उन नंबर्स का लैक देखने को मिलता है। सर पूरी जो कहते हैं यूनिवर्स है, एक वाइब्रेशन पर काम करती है, एनर्जी पर काम करती है। वैसे हर नंबर की एक एनर्जी है। इंसान की सबसे ज़्यादा एनर्जी उसके नंबर्स और थॉट प्रोसेस के लाइफ में चलती है। तो रही बात न्यूमरोलॉजी हमें कहाँ तक लेकर के जाती है, मंजिल तक पहुँचाती है या नहीं है, क्या तरीका है इसे अपनाने का। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं नेम स्पेलिंग। नेम स्पेलिंग का लकी नंबर पर होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, आपकी लाइफ का रोल एंड गोल क्या है, कि आप अपने सही प्रोफेशन में हैं या नहीं हैं। कहते जाना था जापान, पहुंच गए चीन, तो फिर कहीं ना कहीं तो फिर स्ट्रगल देखने को मिलेगा ही। तो हमारी लाइफ का रोल एंड गोल क्या है, नेम स्पेलिंग देखी जाती है, और कुछ एक रेमेडीज, यंत्र, क्रिस्टल से नंबर्स को बैलेंस किया जा सकता है। सर जीना और मरना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके जो बीच का प्रोसेस है वो हमारे हाथ में है। हमने उसको कैसे अलाइन करना है, अपने कर्मा और मेहनत से नंबर्स की कैसे ब्लेसिंग लेनी है, वो हम सभी के हाथ में है। न्यूमरोलॉजी को मैं हमेशा एक लाइन में अगर कहना चाहूँ, हमेशा कहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी गूगल मैप की तरह काम करती है। हमने कहीं जाना है, हम अपनी डेस्टिनेशन डालते हैं, अपने को रूट दिखा देता है, शॉर्टकट भी दिखाता है, ट्रैफिक वाला रूट भी दिखाता है। उसी तरह न्यूमरोलॉजी भी हमें रास्ता दिखाती है, चलना हमें खुद होता है। न्यूमरोलॉजी मैप की तरह काम करती है, रास्ता दिखाएगी, हर्डल्स दिखाएगी, और किस समय हम पहुँचेंगे उस डेस्टिनेशन तक वो भी हमें बताती है। आपने मूल्यांक और भाग्यांक दो चीज़ें बताई। जी सर। तो मूल्यांक मतलब आपकी जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए 11 है तो 1 + 1 2 हो गया, 2 मूलांक हो गया। 4 और 4 तो हो नहीं सकती, 31 है तो 3 और 1 4 हो गई। और भाग्यांक टोटल, जैसे सर किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 2006, तो 11 से 2 बना तो वो उनका मूलांक हो गया। 11 + 7 जुलाई 2006, इनको अगर हम टोटल करते हैं तो इनका टोटल सिंगल डिजिट पर 8 बनता है। तो उस पर्सन का मूलांक 2 और भाग्यांक 8 हो गया। अब ये बताइए प्रीति जी कि कौन किस तारीख में पैदा होगा, वो तो व्यक्ति के हाथ में नहीं है। आपने कहा कि वो डेट ऑफ बर्थ की जो नंबर्स हैं उनकी एनर्जी लाइफ लॉन्ग आपके साथ में चलती है। जी सर। तो अब मान लीजिए किसी के खराब नंबर हैं थोड़े से, तो उसमें आप क्या कर सकती हैं? सर डेट ऑफ बर्थ कभी चेंज नहीं की जा सकती, मूलांक भाग्यांक कभी नहीं बदले जा सकते। हम उसका अलाइनमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो कहते हैं ना अभी एक वो विज़न होता है, अभी सबसे पहले हमारा ये विज़न रहता है कि नेम स्पेलिंग लकी नंबर पर करें, सही प्रोफेशन में होना चाहिए, यंत्रा क्रिस्टल वियर करवा देते हैं। थोड़ा सा अगर मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन एंटी रहता है तो थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल रहता है, पर ऐसा कभी भी नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है कि वो पर्सन कभी कामयाब नहीं होगा। ऐसे मैं सैकड़ों एग्जांपल दे सकती हूँ जो जिनका मूलांक भाग्यांक एंटी है या स्ट्रगलिंग नंबर है और उन्होंने लाइफ में बहुत बहुत अच्छे से अचीव किया है। हाँ, उनको थोड़ी दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सपोज किसी का मूलांक भाग्यांक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, 1-1 का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है न्यूमरोलॉजी में। अच्छा, दोनों 1 हो। हाँ, डबल सन की डबल एनर्जी होगी, है ना, और इधर से कोई स्ट्रगलिंग नंबर वाला है, अगर वो मेहनत कर्मा कंसिस्टेंसी के साथ कर रहा है तो वो अच्छे नंबर वाले से भी आगे निकल सकता है। अच्छे नंबर वाले को परमात्मा ने एक एक्स्ट्रा अपने के ना 20-25% एक्स्ट्रा वो ब्लेसिंग दी है, बट लेकिन अगर वो अपना कर्मा और मेहनत ही नहीं करेगा
तो फिर वो आगे कैसे निकल पाएगा। और स्ट्रगलिंग नंबर वाला अगर लगातार मेहनत कर रहा है, समस्याओं का कहते हैं हर्डल्स आ रहे हैं लाइफ में, समस्याओं को दूर करता हुआ आगे बढ़ रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहा है, तो वो अच्छे नंबर वाले से भी आगे निकल सकता है। तो अगर आप फटाफट बता दें कौन से स्ट्रगलिंग नंबर हैं, कौन से अच्छे नंबर हैं, मूल्यांक और भाग्यांक का जो कॉम्बिनेशन है। मूलांक 1, भाग्यांक 1 बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। सन की डबल एनर्जी होगी। और मूलांक 5, भाग्यांक 6, वाइस वर्सा भी। मरकरी और वीनस का नंबर है। मरकरी हमें लाइफ में बैलेंस देता है, वीनस नेम फेम लग्जरी देता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिलता है तो सक्सेस स्टोरी चेंज हो जाती है। मूलांक 1 और भाग्यांक 9 वाइस वर्सा भी, इनका भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। मंगल और सूर्य की एनर्जी है, हमें हर चीज़ में काम करने के लिए एक अलग एक्स्ट्रा पावर देती है। मूलांक 6, भाग्यांक 6 दोनों तरफ वीनस का नंबर है, तो नेम फेम लग्जरी की तो कभी लाइफ में कमी रहेगी नहीं। अगर मैं एंटी नंबर की बात करूं, 1 और 8 का कॉम्बिनेशन सबसे एंटी माना जाता है वाइस वर्सा। अच्छा। क्योंकि सूर्य और शनि, हालांकि ये पिता पुत्र है लेकिन एक दूसरे के कट्टर शत्रु है। 1-8 का कॉम्बिनेशन एंटी है, 2-8 का एंटी है, 3-6 का एंटी माना जाता है, 4 और 9 का भी एंटी माना जाता है। 6 और 9? 6 और 9 अपोजिट। अच्छा, अपोजिट एंटी नहीं माने जाएंगे। एंटी नहीं माने तो अपोजिट माने जाएंगे। ओके। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, वो काम बहुत करते हैं। वो कहते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं जो मालूम पड़ा कि 2 घंटे पढ़ के और 90% ले आए, कुछ 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर भी उनको कामयाबी नहीं मिल रही। वही फिर उनके साथ में जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, मतलब स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहती है। जी सर। वो कौन से नंबर होते हैं जिन पे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहती है लाइफ में? यही सर, 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, ये लाइफ में स्ट्रगल देता है। 2-8 का कॉम्बिनेशन भी स्ट्रगल देता है, थोड़ी से हेल्थ इशू भी दे सकता है, रिलेशनशिप का इशू भी रहता है। 3-6 का जो कॉम्बिनेशन है एंटी कॉम्बिनेशन है। प्रोफेशनली वो पर्सन बहुत अच्छा कर लेगा, लेकिन स्ट्रेस एंजाइटी की प्रॉब्लम रह सकती है, हेल्थ इशू रह सकते हैं, रिलेशनशिप भी उनका थोड़ा क्वेश्चन मार्क ही रहता है। वो डिपेंड करता है सर। अब रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो उसमें पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी भी चेक की जाएगी। अगर एक पार्टनर का अगर स्ट्रगलिंग नंबर है और दूसरे का स्ट्रॉन्ग नंबर है तो सर शादी चल जाती है, और बहुत अच्छे से चल जाती है। 80% शादियां ऐसे ही चलती हैं भी, एक का स्ट्रगलिंग नंबर है और एक का अच्छा नंबर है, 80% शादियां चलती हैं। 10% ही होते हैं जिनके दोनों के कपल के नंबर बहुत अच्छे नंबर है, और 10% अपना आजकल देख ही रहे हैं भी मैरिड लाइफ में इशू चलते हैं या डिवोर्स तक हो जाते हैं, जिनके दोनों के ही वीक है। वो नंबर बता दीजिए, बाकी तो चलिए चल जाएंगे किसी ना किसी तरह। थोड़ा कंप्रोमाइज इधर से हो गया, उधर से हो गया, तो चलता रहेगा। लेकिन जो चल ही नहीं सकते नंबर, नहीं सर, ऐसा नहीं कह सकते मैं चल नहीं सकते हैं, प्रॉब्लम रह सकती है। उसमें डिपेंड करता है कि बर्थ चार्ट में नंबर कौन कौन से मौजूद हैं। अगर मूलांक भाग्यांक एंटी है, बर्थ चार्ट में 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर प्रेजेंट है, या इन तीनों नंबर्स में से 2 नंबर भी प्रेजेंट है, तो रिलेशनशिप सेक्टर स्ट्रॉन्ग माना जाता है। मल्टीपल 7 ना आए तो भी रिलेशनशिप अच्छा चल जाता है, चाहे मूलांक भाग्यांक एंटी है। मूलांक भाग्यांक एंटी है, मल्टीपल 7 नहीं है, 2, 5, 6 में से 2 नंबर भी है, बहुत अच्छे से शादी चल जाएगी। वैसे इसमें सर इंडिविजुअली बर्थ चार्ट भी मैटर करता है, कंपैटिबिलिटी भी मैटर करती है। अब कोई ये देखे भी हमारे तो ये नंबर आ नहीं रहे हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर चीज का सॉल्यूशन है। सर रिश्तों में सबसे बड़ी बात समझ और कम्युनिकेशन की है। बहुत से हमारे पास क्लाइंट ऐसे आते हैं जिनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है लेकिन पेशेंस नहीं है। रिश्तों में पेशेंस बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन नहीं करते एक दूसरे के साथ, 15-15, 20-20 दिन बात नहीं करनी है। कोई अगर आपके बीच में कोई इशू चल रहा है तो उसको बैठ के सॉल्ट आउट करें। थोड़ा सा समझ और कम्युनिकेशन तो लेकर के आना ही पड़ेगा, इधर से उपाय करेंगे तो रिलेशनशिप अच्छा चल जाता है। अब जैसे 2 नंबर को स्ट्रॉन्ग करना हो तो आप मून स्टोन पहन सकते हैं, 2 नंबर मिसिंग है तो, और 5 नंबर के लिए ग्रीन एवेंचुरिन पहन सकते हैं, 6 नंबर के लिए रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट पहन सकते हैं। और वैसे सबका मैंने बोला भी बर्थ चार्ट मैटर करता है, लेकिन जनहित में जारी जो रेमेडीज़ हैं रिलेशनशिप को लेकर के, वो शिवलिंग पर दूध जल चढ़ाएं, शुक्रवार और सोमवार को सफ़ेद चीज़ का दान करें, गण गणपति नमः का जाप करें, तो इससे आपके रिश्ते, इन उपायों से आपके रिश्ते काफ़ी बेहतर होते हैं। कुछ क्या वो नंबर आप बता सकते हैं जिनको आपस में कभी शादी नहीं करनी चाहिए? सर 4 और 9 वाले को अवॉइड करना चाहिए। 4 और इधर 9 डेट ऑफ बर्थ 4 हो और इधर 9 हो। 1-8, ओके। 2-8, 3-6,
ये एंटी नंबर है, इन्हें शादी कभी नहीं करनी चाहिए। और कर भी लेंगे तो दिक्कत आएगी। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है, विचार अलग रहते हैं सर, विचार अलग रहेंगे। हो सकता है बच्चों की वजह से या सोसाइटी की वजह से शादी चल जाए, ऐसा नहीं है भाई हर किसी का डिवोर्स होता है, शादी चल जाए, बट लेकिन विचारों में हमेशा डिफरेंस देखने को मिलेगा। कुछ नंबर बताते हैं कि इन पे कभी भी ट्रस्ट मत करो, इन नंबर वालों पे। वो नंबर कौन से हैं जिनको कभी उधार मत दो, इन पे भरोसा मत करो, ये जो कहते हैं करते नहीं हैं, इसमें सर धोखेबाज कहते हैं जिनको। इसमें बर्थ चार्ट मैटर करता है। जिसका थॉट प्लेन बन रहा है, हाँ, लोशो ग्रिड में थॉट प्लेन बन रहा है 4, 3 और 8 वाली लाइन, इसको थॉट प्लेन बोलते हैं। उन पर थोड़ा सा भरोसा कम कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ या मूल्यांक भाग्यांक से बता सकती हैं आप? मूलांक भाग्यांक से नहीं सर, थॉट प्लेन में अगर 3 नंबर आ रहे हैं तो उन पर थोड़ा सा भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। हाँ, ये मैं बता सकती हूँ धोखा किनको ज्यादा मिलता है। मूलांक 7 वालों को बहुत धोखे मिलते हैं। 7 वालों के, या जिनके ग्रेड में मल्टीपल 7 है, क्योंकि ना सर दिल से सोचते हैं, दिल से सोचते हैं तो दिमाग वाले खेल जाते हैं उनके साथ। ओके। जिनका मूलांक भाग्यांक 7 है या जिनके मल्टीपल 7 आ रहे हैं, वो व्यूअर्स अलाइन कर पाएंगे इस चीज को लेकर के भी। वो जितना एफर्ट्स रिश्तों में डालते हैं, सामने से उतना आउटपुट नहीं मिलता है उनको। रिश्तों में खास तौर से उनको धोखा मिलता है, पैसे का भी मिलता है। चलिए, बात शादी तक तो पहुंच गई। शादी के बाद में इनफर्टिलिटी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कंसीव नहीं कर पाते हैं आजकल। बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पे मतलब 10 साल हो गए शादी के, 15 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा है। इसमें क्या बताएंगी आप? सर प्रार्थना और भक्ति में इतनी शक्ति है कि चमत्कार होते हैं। ऐसे ऐसे केस भी देखे हैं, IVF फेल हो गया, रिपोर्ट सही नहीं आ रही है, लेकिन उन्होंने बेबी कंसीव कर लिया। इसका सबसे अच्छा रामबाण उपाय है हरिवंश पुराण का पाठ। सबसे बेस्ट है। इसमें हरि भगवान श्री कृष्ण की जीवन की लीलाएं हैं ना, जो कि हमारी वंश वृद्धि में हेल्प करती हैं। किसी भी लेडी को अगर कंसीव नहीं हो रहा है तो वो ये पाठ करे, बहुत बहुत जल्दी उनको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जिनकी रिपोर्ट्स भी सही नहीं आ रही है ना सर, उनके भी बेबी होते देखे हैं। अगर दंपति मिलकर के पाठ करें तो बहुत अच्छा है। हरिवंश पुराण की बुक काफ़ी मोटी बुक है, 20 से 25 पेज रोजाना पढ़ सकते हैं। सुबह जल्दी उठें, नहा धोकर ज्योत जलाएं और अपने पास पानी एक कटोरी में भर करके रखें। पाठ पूरा होने के बाद हस्बैंड वाइफ वो पानी को पिएं और जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट चल रहा है वो ट्रीटमेंट करवाते रहें। तो इस पाठ से बहुत बहुत घरों में मैंने किलकारियाँ गूंजती देखी हैं और बेबी कंसीव हो गया। उसके बाद जब गर्भवती है स्त्री तो उसे गर्भ गीता का पाठ करना चाहिए। अच्छा, गर्भ गीता का पाठ सर बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है। ये नेट पे मिल जाएगी गर्भ गीता? हाँ जी, बिल्कुल इजीली मिल जाती है, शॉप्स में मिल जाती है बहुत इजीली। छोटी सी बुक है, जैसे हनुमान चालीसा होती है वैसे छोटी सी बुक है। गर्भवती स्त्री सुबह शाम इसको पढ़े तो वो अपने सुनिए ना बात, अभिमन्यु ने माँ के पेट से ही वो सीख लिया था ना जी, है ना, हुनर सीख लिया था। वैसे ही बच्चा बहुत ही समझदार, सहज स्वभाव का और अच्छा सौभाग्य लेकर के पैदा होता है। और माँ भी अध्यात्म की तरफ जुड़ती है, तो जो उस टाइम पे 9 महीने में मूड स्विंग्स होते हैं वो कम होते हैं। तो अपने आप में एक विल पावर भी आती है और उस एक वो लेबर पेन को लेकर के या घबराहट होती है लेडीज को, वो भी कहीं ना कहीं कम होती है इस पार्ट से। चलिए, अब बच्चा हो गया तो उसका नाम भी रखना होगा। नाम रखते थे पहले पंडित जी, वो आते थे और देखते थे और उसका नामकरण संस्कार होता था बकायदा। तो अब आप कह रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नाम रखना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो पंडित जी को छोड़ के आपके पास आते हैं, आप बताइए नाम रखने से पहले क्या क्या चीजें देख लेनी चाहिए? सर मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन देखा जाता है। मूलांक और भाग्यांक से जो लकी नंबर निकलते हैं, लकी नंबर पर ही हम नेम प्रेफर करते हैं। अब देखिए सर, 70 to 80% लोगों के 5 नंबर मिसिंग है। तो देखो, बैलेंस तो लाइफ में हर किसी को चाहिए। 5 नंबर हमें करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप में बैलेंस देता है, तो नेम स्पेलिंग 5 नंबर पर करते हैं। सपोज किसी पर्सन का मूलांक 6, भाग्यांक 5 है, तो उनका सबसे लकी नंबर है 1 नंबर लकी है, तो उनकी 1 नंबर पर स्पेलिंग जाएगी। तो उसमें जो लकी नंबर निकल कर आते हैं उस पर ही नेम स्पेलिंग रखते हैं। अब न्यू बॉर्न बेबी है तो हम कोशिश ये करते हैं भी फर्स्ट लेटर भी लकी नंबर पर हो और विद कास्ट पूरा नाम भी लकी नंबर पर हो। आप, मैं, हम लोग क्या, हम नाम बदल नहीं सकते हैं, हमने करेक्शन करनी है।
तो दोनों में अलाइनमेंट कई बार ही नहीं हो पाता है, बट लेकिन टोटल अलाइनमेंट तो हम कर ही देते हैं। लेकिन छोटे बच्चे के लिए यही प्रेफर करते हैं कि फर्स्ट लेटर भी हमारा लकी नंबर पर हो, पहला अंक भी, और विद कास्ट भी हमारा लकी नंबर पर हो। ओके, ताकि अलाइनमेंट हमेशा स्टार्टिंग से बाय बर्थ शुरू से ही अलाइनमेंट स्टार्ट हो जाए। सर अब आप देखेंगे 2000 के बाद जो बच्चे बोर्न हुए हैं तो उनके लोशो ग्रिड के अंदर मल्टीपल 2 आ रहे हैं। 2 नंबर मूड स्विंग्स देता है, सेंसिटिविटी देता है, तो कहीं ना कहीं उसको बैलेंस हम नेम करेक्शन से कर सकते हैं। अच्छा जी सर। बहुत से सेलिब्रिटीज़ को मैंने देखा है, कुछ हीरो हो गए, यहाँ तक कि मैंने देखा है कि पिक्चर्स के नाम भी स्पेलिंग जी सर उसमें डबल ए कर लेंगे, या ये भी आप लोग बताते होंगे इन लोगों को। जी सर। क्या जी होता सर। है इससे? सर आप नोटिस करिएगा, जब से स्टार लोगों ने, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब से उन स्टार लोगों ने अपने नेम करेक्शन की है तो उनका करियर एकदम पीक पर चला गया। अजय देवगन जी ने देवगन में ए ड्रॉप किया है, रितेश देशमुख ने रितेश में आई लगाया है, एक आई ऐड किया है, करिश्मा कपूर ने एच को ड्रॉप किया है। इसके अलावा एकता कपूर, तुषार कपूर, सुनील शेट्टी, विद्या बालन, रानी मुखर्जी, इन सभी ने नेम करेक्शन की हुई है। और अगर मैं शो की बात करूं तो बिग बॉस कितना हिट शो है, बिग में डबल जी आता है, कभी खुशी कभी गम में एक ई ऐड किया हुआ है, हे बेबी मूवी में, दोनों में, हे में और बेबी में वाई ऐड किया हुआ है, क्रिश मूवी में भी करेक्शन देखने को मिलती है। बहुत सी मूवी, शो, सेलिब्रिटी के नाम का अलाइनमेंट न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग होता है। सर कोई ना कोई तो बात है जो सब इतना इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, ये तो आप मानते होंगे। नहीं, मैं मानता तो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये इतना ज़्यादा, मतलब ये लोग मान रहे हैं। अब तुषार कपूर की बात करूँ, वो तो नहीं चला। अब जैसे सर तुषार कपूर जी ने अपने नेम करेक्शन किया है तो गोलमाल सीरीज उनकी बहुत अच्छी चली है। तो इन सेलिब्रिटी लोगों के अच्छे खासे बिजनेस भी होते हैं। एकता कपूर का प्रोडक्शन हाउस है तो वो बहुत शानदार है, बालाजी प्रोडक्शन हाउस है तो बहुत शानदार है, तो उन्हें कहीं ना कहीं सफलता तो मिली है सर। अगर मूवीज में नहीं मिली तो अनदर बिजनेस में मिली है। क्या 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 देखते हैं आप, और नाम में करेक्शन किनको कराना चाहिए? सर हर किसी को डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो लकी नंबर अपना बनता है या जो नंबर अपने ग्रिड में मिसिंग है तो उस नंबर की ब्लेसिंग लेने के लिए हमें अपनी नेम करेक्शन करनी चाहिए। तो उसमें सर क्या है, हम एक वर्ड ऐड कर लेते हैं या कट कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ड, ताकि प्रोनाउंसिएशन चेंज ना हो लेकिन नाम की वाइब्रेशन चेंज हो जाए। तो फिर हमारे कर्मों का क्या प्रीति जी? कर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या डबल ए कर लो, डबल वाई कर लो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सर अगर परमात्मा ने अपने लिखा यही है कि आपने ये कुछ रिचुअल अपनाने हैं और आपको अपने कर्मों का फल अच्छा मिलेगा तो हमें ये करना ही पड़ेगा। अगर हमारे प्रारब्ध ही यही है कि हमें एफर्ट्स डाल के ही सब कुछ मिलेगा तो करना चाहिए, एफर्ट्स डालने चाहिए हर चीज में। देखो मेहनत और कर्मा का सर कोई अल्टरनेट नहीं है। आज कोई पर्सन भक्ति कर रहा है, मैंने बहुत भक्ति की पर लेकिन मेरे को उसका फल नहीं मिला, उस इंसान ने भक्ति तो की है लेकिन उसका कर्मा मिसिंग है। कुछ मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन मेरे को फल नहीं मिलता है, कर्म तो उसने किया पर लेकिन जो एक परमात्मा की जो ब्लेसिंग या एक वो कहे ना अनविजुअल प्रोटेक्शन, उससे वो मिसिंग था। तो इन चीजों को साथ में लेकर चलना होता है, कर्मा, मेहनत और भक्ति। जब इन तीनों का अलाइनमेंट हमारी लाइफ में अच्छा होता है तब चमत्कार होता है सर। हम बहुत से लोगों का देखते हैं कि रातों रात स्टार बन गए, रातों रात कुछ बहुत अच्छा हासिल कर लिया। अब धुरंधर 2 मूवी के डायरेक्टर हैं, उनका कल मैं एक क्लिप देख रही थी तो वो कह रहे थे मैंने बहुत स्ट्रगल किया। उरी मूवी पहले उनकी आई थी, अब ये वाली मूवी आई है धुरंधर सीरीज, तो आपके सामने बहुत उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो उन्होंने कहा मैंने बहुत मेहनत की, मेरे को नकारा भी गया, मेरी स्क्रिप्ट भी चुराई गई, पर लेकिन मैं कंसिस्टेंसी के साथ अपना कर्मा करता गया। जब हम कंसिस्टेंसी के साथ कर्मा करते हैं तो परमात्मा हमारा साथ जरूर देता है। वो बिल्कुल फ्रेश एग्जाम्पल है हमारे सामने। और आज कितने मतलब हॉलीवुड की मूवीज के भी रिकॉर्ड तोड़ दी उस मूवी ने। यही मैं कहना चाहता हूँ, यही मैं सुनना भी चाहता था कि जब कर्म करेंगे और आप कंसिस्टेंसी रखेंगे, आप विश्वास रखेंगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा सर। और किसी को हमको देख के लगता है कि ये रातों रात फेमस हो गया, लेकिन नहीं, उसके पीछे जो उसकी मेहनत है
वो बरसों की होती है जो आपको दिखती नहीं है, आपको दिखती नहीं। केवल सक्सेस दिखती है। जी 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 बिल्कुल सर। उसने जो रातों को जाग जाग कर मेहनत की है, या कहते हैं ना छुप छुप कर आंसू भी बहाए होंगे जब नकारा गया होगा वो इंसान, या उसकी स्क्रिप्ट चुराई होगी। कितने सालों की मेहनत से स्क्रिप्ट तैयार होती है, जब कोई चुरा लेता है तो कितना मन दुखी होता है। बहुत बार रोया होगा, बहुत बार पीछे हटने को मन किया होगा, पर लेकिन उसने एक धैर्य रखा। एक धैर्य वह पौधा है जो रिजल्ट तो धीरे देता है, लेकिन उसका फल बहुत अच्छा होता है, बहुत मीठा होता है। अक्षय खन्ना को देख लीजिए, वो भी बिल्कुल एकदम सर, से चल गया। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और कुछ सालों तक बिल्कुल करियर खत्म हो चुका था उनका, कोई मूवी नहीं आई थी उनकी। उन्होंने भी नेम करेक्शन कराया है क्या? उन्हीं का नहीं मेरे को ध्यान सर। अच्छा, हाँ, नॉलेज में नहीं है मुझे मेरे, मैंने लगा उनका उन्होंने भी देखा नहीं, कराया। देखा नहीं मैंने उनका सर। हो सकता है कुछ करवाया हो। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या, आपने अपने नाम में चेंज किया? जी सर, बिल्कुल चेंज किया है। क्या क्या करते हैं, उसका टोटल कितने पे आना चाहिए? ये डेट ऑफ बर्थ से मैच डेट करते ऑफ हैं? बर्थ से मैच करते हैं। मेरा मूलांक 8 है, भाग्यांक 5 है, तो 6 नंबर मेरा लकी नंबर है। 3, 5 और 6 मेरा लकी नंबर है। 5 नंबर मेरे ग्रिड में मौजूद है, तो मैंने मेरी नेम स्पेलिंग 6 नंबर पर की है, ताकि उस नंबर की मैं ब्लेसिंग्स ले सकूं। ओके, जी तो सर। ये लेकिन अपने आप नहीं कर सकते, इसके लिए आपसे मिलना होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। किन लोगों को मिलना चाहिए नाम करेक्शन के लिए? जिन्हें सर लाइफ में एक सफल मुकाम हासिल करना है, अपनी लाइफ को खुशियों से और समृद्धि से भरना है, वो ही आए मेरे पास। और जिनको स्ट्रगल बहुत है लाइफ में? स्ट्रगल दूर होता है सर। मेहनत, कर्मा और न्यूमरोलॉजी से अलाइनमेंट, इससे स्ट्रगल दूर होता है, 100% दूर होता है। हजारों लोगों का देखा है। हम्म आपसे बात हो गई, बच्चा नहीं हो रहा है, शादी को लेके भी, रिलेशनशिप को लेके बात हो गई, नाम कैसे रखें बच्चे का ये भी बात हो गई। आजकल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब भी बहुत कॉमन है हर घर में। जी सर। जिनके ग्रिड में मल्टीपल 2 आता है, या चंद्रमा की दशा चल रही है, महादशा या अंतरदशा, तब डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। चंद्रमा जब आता है ग्रिड में तो वो मूड स्विंग्स देता है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। तो वैसे ही उस पर्सन के मूड स्विंग्स होते हैं। तो मूड स्विंग्स होते हैं, या कहीं जो मानसिक रोगी होते हैं, कहीं ना कहीं उनके कुंडली में एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कहूँ तो, या न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कहूँ तो, मल्टीपल 2 आ रहे होते हैं, तब उनको थोड़े मेंटली प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। और जिनके ग्रिड में मल्टीपल 7 आ रहे हैं, उन्हें भी हेल्थ इशू काफ़ी होते हैं। एक चीज़ मुझे और लगती है कि जो लोग आते हैं आपके पास में, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं, और वो कुछ उपाय बताते हैं करने के लिए, और जो व्यक्ति उसे करता है तो एक उसका, जैसे कहते हैं ना, एक मैनिफेस्टेशन भी हो जाता है, साइकोलॉजिकल उसको जो है उसका प्रभाव भी दिखता है, उस दिशा में वो कार्य करने लगता है जिसकी उसे चाहत होती है। जी सर। तो अगर मैं बात करूं, न्यूमरोलॉजी और मैनिफेस्टेशन दोनों एक साथ चल सकते हैं, या ये एक साथ इम्पोर्टेंस है इनकी? जी सर, बिल्कुल। मैनिफेस्टेशन क्या है? अपने विचारों की वाइब्रेशन से अपने सपनों को पूरा करना, जो चीज़ हम लाइफ में पाना चाहते हैं। वैसे तो सर ये यूनिवर्स में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, उन पर सब पर ये चीज़ अप्लाई होती है। पर लेकिन अगर मैं नंबर की बात करूं, जिसमें कहते हैं ना एक्स्ट्रा वेटेज या एक्स्ट्रा ब्लेसिंग है, वो मूलांक 2 वालों को, मूलांक 3 वालों को और मूलांक 7 वालों के लिए मैनिफेस्टेशन एक कहते हैं भी एक्स्ट्रा ब्लेसिंग है परमात्मा की तरफ से। इनकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होती है। कारण ये है कि मूलांक 2, मूलांक 3 और मूलांक 7 वालों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सर वो जो चीज़ बोलते हैं वो चीज़ सच हो जाती है। व्यूवर्स इस चीज़ को अलाइन कर पाएंगे, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है। मेरे पास क्लाइंट आते हैं जिनका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, मैं उनको यही चीज़ बोलती हूँ, लाइफ में कितनी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, सामने मौत ही क्यों ना खड़ी हो, आपने यही बोलना है कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। कभी भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम आए, आराम से बैठो, पानी पियो, जो आपकी गट फीलिंग बोले उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही होगा। आपको किसी की राय लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने रायचंद आप खुद हैं, क्योंकि आपको एक परमात्मा ने एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स दी हैं। सर मैनिफेस्टेशन के बिलीवर हैं शाहरुख खान जी। उन्होंने जो कुछ बोला, जो कुछ मांगा, वो लाइफ में पाया। उनका मूलांक 2, भाग्यांक 7 है। विक्रांत मैसी जी मूलांक 3 है, विक्की कौशल मूलांक 7, अजय देवगन मूलांक 2, अमिताभ बच्चन मूलांक 2। आप इनका सर्च कीजिए गूगल पर, मैनिफेस्टेशन के बहुत बड़े बिलीवर हैं ये। मैनिफेस्टेशन एक आपके सामने ही बैठे हैं। आप कौन से नंबर सर? 3 3 नंबर।
बढ़िया है। 3 बहुत और बढ़िया। 8। 3 और 8 बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है सर। हर चीज की नॉलेज बहुत है आपको। मुझे तो देख के भी लोगों को पता चल जाता है, अंदर से कुछ आ जाता है इंट्यूशन। किसी ने Intuition। मुझे बोला था कि आप जिसको बोल देंगे वो भी सही होता है। होता है सर, बिल्कुल होता है। श्राप और दुआ लग जाती है। मैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस बना के लाया था आपके लिए, मैं पूछता हूँ आपसे। कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए थे, आपको बताना है कि किस नंबर से अलाइन करेंगे। एम्बिशियस, मूलांक 1, इनोवेटिव थिंकिंग, मूलांक 4, नॉलेज सीकर, मूलांक 3, चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव, मूलांक 6, लॉयल एंड सपोर्टिव पार्टनर। मूलांक 2। 2 वाले? हाँ जी। अच्छा, ये लॉयल होते हैं। बहुत सर, बहुत दिल से सोचते हैं। स्मार्ट एंड क्विक लर्नर, मूलांक 5, करेजियस, मूलांक 9, हाईली इंट्यूटिव, मूलांक 7, और हार्ड वर्कर, मूलांक 8। 8। यस सर। बड़ी जल्दी आपने जवाब दे दिए, खटाखट खटाखट। ओके, ठीक है। प्रीति जी, कई बार कमेंट्स आते हैं, हमने जो पॉडकास्ट करें एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ में, तो कई लोगों ने कमेंट किया कि हमें कुछ उपाय बताया। मान लीजिए किसी के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स थी और वो उपाय किया और उसकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। सर देखिए, अगर हम उपाय करते हैं, उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो हमारे आसपास एक इनविजुअल प्रोटेक्शन हमारे आसपास होती है। वो परमात्मा की देन है। कोई भी ग्रह या कहीं परमात्मा हमारे पास धरती पर आकर के हमें नहीं वो हेल्प करेंगे, वो हमारे किसी के थ्रू करवाएंगे हेल्प करवाएंगे, या कहीं आपसे रिश्तों में करवाहट हो गई। अब बहुत बार मेरे साथ भी ऐसे क्लाइंट बोलते हैं कि हमने जिस विश के लिए काम किया था वो विश तो हमारी पूरी होगी, पर लेकिन हमारे आपसे रिश्ते खराब हो गए, रिलेटिव्स के साथ हो रहा है। सर, जब हम उस परमात्मा की तरफ हमारा रुझान बढ़ता है, हम जैसे जैसे अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, वो परमात्मा हमारी लाइफ से उन लोगों को, उन चीज़ों को हटा देता है जो हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करते ही नहीं है एक्चुअल में। हो सकता है हमें उस पल ऐसा लगे कि भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ उनके साथ रिश्ता खराब क्यों हुआ, पर लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें ये एहसास होता है कि वो लोग हमारे लिए सही नहीं थे। वो परमात्मा, जब जब हम परमात्मा के करीब जाते हैं तो वो जो कहते हैं ना, बेफजूल की चीज़ों को हमारी लाइफ से हटा देता है। सर, अगर आसमान में बाज की तरह उड़ना है तो मुर्गों का साथ छोड़ना पड़ता है। तो कुछ पाना है तो वो परमात्मा ऐसा हो नहीं सकता भी अपने बच्चों को कष्ट दे। वो हमारी लाइफ से ऐसे लोगों को हटा देगा जो हमारी लाइफ में हमारे लिए सही नहीं थे, हमारी ग्रोथ के लिए सही नहीं थे। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि कई लोग ये भी कहते हैं कि सबको अलग अलग भगवान की उपासना करनी चाहिए। वो भी आपकी जन्म कुंडली में लिखा होता है कि किस भगवान की आप उपासना ज़्यादा करें। एक मैडम थी, वो कह रही थी आप हर आदमी या हर किसी को हनुमान जी की उपासना नहीं करनी चाहिए, कि हनुमान चालीसा सुंदरकांड नहीं करना चाहिए। नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता है। आप मंदिर जाओ, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहाँ आपकी श्रद्धा है वहीं जाइए। परमात्मा तो अपने अंदर ही है। जब हम मंदिर या कोई धार्मिक स्थल में जाते हैं तो वहाँ जो एक वो पीसफुल इन्वायरमेंट होता है, वो हमारी एनर्जी को ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट कर देता है। रही बात भी कौन से मंदिर में जाना चाहिए, इसमें तो देखो सर, परमात्मा अपने भाव का भूखा है, भगवान एक ही है। पर हाँ, कुछ लोग पूछते हैं भी अलग अलग प्रॉब्लम्स है तो हमें कहाँ से स्टार्टअप करना चाहिए। अब सपोज किसी के लाइफ में बहुत सी बाधाएं आ रही हैं, वीगन आ रहे हैं, तो वीगन हरता कौन है? गणेश जी है। गणेश जी के मंदिर में जाएं। सुख समृद्धि पैसा चाहिए तो माता के मंदिर में जाइए। कॉन्फिडेंस नहीं है, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है, पावर चाहिए तो हनुमान जी के मंदिर में जाएं। ग्रह क्लेश है तो राम जी के मंदिर में जाएं। अगर रिलेशनशिप इशू है तो शिव जी के मंदिर में जाएं। तो इस तरह हम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं, अगर हम सच्चे भाव से अपनी उस परमात्मा के आगे इच्छा रखते हैं और लगातार इन रिचुअल्स को अपनाते हैं, तो 100% मालिक अपनी हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। सबकी अदालत अलग अलग है, जहाँ जो मांगना है वहाँ पे मांग लो जाके। बिल्कुल बिल्कुल सर। शिव जी है, मतलब अगर मैरिज में कुछ दिक्कत आ रही है जी सर, तो शंकर जी के पास चले जाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रीति जी, कुछ नंबर्स की एनर्जी जो आपने बोली होती है, तो ऐसा भी होता है कि 2 ज़्यादा स्ट्रांग है 3 से, या 5 बहुत पावरफुल है? जी सर, हर एक नंबर की अपनी वाइब्रेशन है।
अपनी पावर है, कुछ वीकनेस भी है, उसका अलाइनमेंट लाइफ में जरूरी है। कोई नंबर को हम बुरा नहीं कह सकते हैं, हाँ हम उसकी जो वीकनेस है उसको कम करके अच्छे अच्छे कर्मा को अपना करके उपाय करके उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं। जैसे अब मूलांक 1 वाले हैं, मूलांक 1 वाले हाईली एम्बिशियस होते हैं, हेल्पिंग नेचर बहुत होता है, पर लेकिन वीक पॉइंट ये है, ईगो बहुत होती है। ईगो की वजह से कई बार रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ईगो को कम करें, उपाय में सूर्य को जल दें, तो उनका लक फैक्टर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा। मूलांक 2 वाले हैं, मूलांक 2 वाले अपने रिश्तों के प्रति बहुत ही लॉयल होते हैं, एक बहुत अच्छे और सच्चे मित्र होते हैं। पर वीकनेस ये है कि मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, इमोशनल बहुत होते हैं। तो शिवलिंग पर दूध जल चढ़ाए मूलांक 2 वाले, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। मूलांक 3 जो कि सर आपका है, मूलांक 3 वालों के लिए सर सबसे बेस्ट पॉइंट उनका ये रहता है कि उनको नॉलेज बहुत होती है हर चीज़ की। वीक पॉइंट ये है, अभी मल्टीपल चीज़ें करने लगते हैं और जल्दी से किसी के काम को पसंद नहीं करते, उनका वीक पॉइंट रहता है ये। केसर का तिलक लगाएं तो मूलांक 3 वालों के लिए लक फैक्टर उनका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मूलांक 3 वालों के लिए अच्छा रहता है। मूलांक 4 वाले बहुत अच्छे डिसिप्लिन वाले होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनकी बहुत अच्छी होती है। पर नेगेटिव पॉइंट की अगर बात करूँ तो थोड़े से जिद्दी होते हैं, अपनी जिद को कम करें और रिश्तों को सामने वाले को समझे तो उनके लिए बेनिफिशियल रहता है। बेजुबानों की सेवा मूलांक 4 वालों के लिए बहुत अच्छी रहती है। मूलांक 5 वैसे भी बैलेंस का नंबर है और न्यूमरोलॉजी में सबसे बेस्ट नंबर ही 5 नंबर माना जाता है। पर लेकिन वीक पॉइंट ये है भी 5 नंबर वाले थोड़े से आलसी होते हैं। 5 नंबर वाले इस बात को अलाइन कर पाएंगे, मेंटली वर्क तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, फिजिकली वर्क में थोड़े से आलसी होते हैं। तो आलस को साइड में रखें और गणेश जी की आराधना करें, गणपति नमः का जाप करें, तो उनका लक फैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। 6 नंबर लव एंड हार्मनी का नंबर है, नेम फेम लग्जरी दिलवाता है। नेगेटिव पॉइंट ये रहता है कि कई बार मूलांक 6 वाले अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को लेकर के ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं, तो उस चीज़ को कम रखें और फ्राइडे वाले दिन सफ़ेद चीज़ का दान करें तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मूलांक 7 वाले सर हाईली इंट्यूटिव होते हैं, रिश्ते बहुत दिल से निभाते हैं, पर लेकिन हर जगह नेगेटिव पॉइंट ये रहता है कि इन्हें हर जगह धोखे मिलते हैं, चाहे वो करियर में है पैसे का धोखा, चाहे वो हेल्थ को लेकर के है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर के है। थोड़ी सी अवेयरनेस रखें मूलांक 7 वाले, पार्टनरशिप को अवॉइड करें, बेजुबानों की सेवा उनके लिए बेनिफिशियल रहती है और मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है मूलांक 7 वालों के लिए। अब करते हैं मूलांक 8 वालों की बात। मूलांक 8 वाले बहुत ही हार्ड वर्कर होते हैं, कर्मा में बिलीव करते हैं। इनका नेगेटिव पॉइंट ये रहता है कि अपनी बात पर अडिग बहुत रहते हैं, किसी पर जल्दी से बिलीव नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को चेंज करें अपने, और शनिवार वाले दिन गरीबों को तली हुई चीज़ का दान दें तो इनका लक फैक्टर अच्छा होगा। मूलांक 8 वाले बहुत ही करेजियस होते हैं, हेल्पिंग नेचर होता है इनका, पर लेकिन गुस्से की वजह से अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं। तो इनके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, आपने सबका बता दिया एक एक करके, तो लोग कनेक्ट भी कर पाएंगे इससे, सभी को अपने बारे में पता चल जाएगा। एक सवाल मेरे मन में आया आपकी घड़ी देखकर। एक एस्ट्रोलॉजर आए थे, वो 2 घड़ियां पहने थे, एक इधर दोनों हाथों में। तो मैंने कहा क्या एक सही नहीं बताती है? तो उन्होंने भी पता नहीं अजीब सा जवाब दिया कि अपना वक्त अपने साथ लेके चलो। क्या घड़ी का हमारे जीवन के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ता है? जी सर, देखिए सर, मोबाइल का दौर जब से आया है, मोबाइल का चलन हुआ है स्टार्ट, तब से हम लोग घड़ी पहनना कम कर दिया हम लोगों ने। तो आप देखिए कि हमारे टाइम की पंक्चुअलिटी कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। हमारे बड़े बुजुर्ग सही कहते थे कि अपना वक्त साथ लेकर के चलो, अगर हम वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो वक्त हमें पछाड़ देगा। उस समय तो घड़ी होती नहीं थी, बड़े बुजुर्ग जो थे, नहीं सर होती थी, घड़ी मिल जाती थी तो बहुत बड़ी बात होती थी। और मुझे पसंद नहीं है, मैंने तो आज तक नहीं बांधी। नहीं स्टार्ट कीजिए, स्टूडेंट लाइफ से नहीं बांधी, पसंद नहीं है। बांधनी स्टार्ट कीजिए। जब मोबाइल नहीं था तब भी, लेकिन मैं पंचुअल बहुत हूँ। मैं 5 बजे पहुंचना हूँ तो 4:45 पहुंच जाऊंगा मैं। आज तो लेट थे सर आप। आज मैं घड़ी पहन के टाइम पर आई थी। मैंने 20 मिनट वेट की थी। ये पकड़ लिया आपने। ये बात नहीं मैं मान सकती सर आपकी।
जी। सर ये ना छोटा सा रिचुअल है, छोटी सी हैबिट है, पर लेकिन इसका हमारी लाइफ में बड़ा डीप कनेक्शन है। अब बहुत से लोगों का सवाल ये होता है अभी एनालॉग वॉच पहने या डिजिटल वॉच पहने। जो एनालॉग वॉच है ये टिक 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 चल रही है, तो ये क्या है, एक एनर्जी क्रिएट करती है, वो एनर्जी हमारी बॉडी में ट्रांसफर होती है। और जो डिजिटल वॉच है उसमें रबड़ का या प्लास्टिक का स्ट्रैप होता है, तो वो क्या है, एनर्जी का कूच अलग है, तो वो हमारी बॉडी में एनर्जी को अंदर नहीं जाने देता है। तो हमेशा हमें एनालॉग वॉच पहननी चाहिए। और ये सर बहुत अच्छी रेमेडी भी है। अब सपोज किसी पर्सन के 5, 6 और 7 नंबर मिसिंग है, वो गोल्डन और सिल्वर मिक्स मेटल वाली वॉच पहने, ग्रीन कलर का डायल, 3 ग्रहों को अलाइन कर सकता है एक साथ में। हर टाइम हम रेमेडीज भी नहीं कर सकते हैं, या हर कोई क्रिस्टल यंत्रा भी नहीं वियर कर सकता है, वॉच तो बांध ही सकते हैं सर। अब 5 और 6 नंबर की ब्लेसिंग लेनी है, गोल्डन कलर की वॉच पहनिए आप, ग्रीन डायल हो जाए। और अगर 7 नंबर भी मिसिंग है तो सिल्वर मिक्स पहन सकते हैं। फॉरएवर जनहित में जारी सबके लिए है गोल्डन कलर की रिस्ट वॉच, वाइट कलर का डायल, ये बेस्ट रहता है सर। सब पहने, सब पहने सर। आप देखिए जितने भी सक्सेसफुल बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं सब घड़ी पहनते हैं, आप गौर कीजिएगा। तो इसमें क्या है, यूनिवर्स से हमें अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, हमारे रिश्ते स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम टाइम के पंक्चुअल भी बनते हैं, बहुत से बेनिफिट हैं सर। अब हम पिछली कुछ मतलब 20-25 साल पीछे जाएं तो हम देखते थे छोटे छोटे डायल वाली वॉच पहनती थी लेडीज, है ना। तो उनका दायरा भी सीमित था ना, घर में रहना है, घर का काम करना है, या आते जाते ही वॉच पहनती थी, बाहर आना जाना है, रेगुलर नहीं पहनती थी, तो सोच छोटी थी। आजकल बड़े डायल वाली वॉच पहनती है, एम्बिशन बड़े हैं, आप देखिए अचीवमेंट भी बड़ी है लेडीज की। अच्छा। तो हमेशा अपनी कलाई के 70 to 80% कवरेज हो, ऐसा डायल हमेशा पहनना चाहिए। और हर टाइम वॉच पहन करके रखनी चाहिए, घर से जब भी निकले वॉच पहन करके निकले, ताकि उस यूनिवर्स से जो अपॉर्चुनिटी आ रही हैं वो हम ग्रैब कर पाएं। घड़ी के थ्रू आ जाएंगी सारी अपॉर्चुनिटीज। मेहनत और कर्मा प्लस रिचुअल, छोटे छोटे रिचुअल हैं लाइफ के, और अपनाइएगा सर, इफेक्ट दिखेगा आपको कुछ दिनों में। घड़ी के बाद में मोबाइल भी आजकल बताते हैं कि मोबाइल का नंबर भी आपके जीवन में बहुत प्रभाव डालता है। सर अगर कोई हाउसवाइफ है या बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका कहते हैं ना सोशल सर्कल नॉर्मल है, लिमिटेड है, कहने का मतलब। अब एक हाउसवाइफ है, वो किसको फोन करेगी, अपने बच्चों को फोन, पति को फोन, या मदर सिस्टर को फोन कर लेगी, इससे ज्यादा वो नहीं करेगी किसी को फोन। तो उनमें नंबर का अलाइनमेंट इतना मैं इम्पोर्टेंट नहीं मानती हूँ। लेकिन जो नंबर हमारे बिजनेस का नंबर है, आप देखेंगे कि 99% बिजनेस जो है मोबाइल से चलते हैं। तो क्या सर उनका अलाइनमेंट हमारी होना जरूरी नहीं है फोन नंबर का? तो इसमें बिल्कुल मैं सिंपल सी चीज रखती हूँ, ज्यादा वहमों में नहीं डालती। अब कोई पर्सन पहले से ही परेशान है, उनको मैं कुछ ऐसा बता दूं जिसमें लाख लाख 1.5 लाख रुपए का मोबाइल नंबर लें, तो फिर वो कहाँ से ले पाएगा? जनहित में जारी नॉर्मल चीज जो कि हर कोई अपना सकता है, 2, 4 और 8 फोन नंबर में ना हो, कोई भी नंबर की रिपीटेशन 3 बार से ज्यादा ना हो, और इन टोटल सिंगल डिजिट पर फोन नंबर का हमारे लकी नंबर पर होना चाहिए। इतना अलाइनमेंट हो गया तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है, खास तौर से हमारे बिजनेस के लिए। वाह, तो नंबर से जुड़ी हुई आपने काफ़ी चीज़ें बता दी। मोबाइल नंबर कौन सा होना चाहिए, और घड़ी क्यों पहननी है, घड़ी भी बता दी आज आपने कि भैया उससे जो है यूनिवर्स आपको कुछ भेज रहा है, और घड़ी जो है आपको दिला देगी वो चीज़ें जो आप चाहेंगे। शादी को लेके बात हुई, बच्चों को लेके बात हुई, नाम में चेंजेस को लेके बात हुई, और अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो आप किसके साथ बिजनेस कर सकते हैं, कौन आपको धोखा दे सकता है, ये नंबर भी आज प्रीति जी ने बता दिए हैं। कैसा लगा पॉडकास्ट हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपके कुछ सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं प्रीति नागपाल जी से, तो ज़रूर कमेंट करके पूछिए, प्रीति जी आपको उसके जवाब देंगी। मैं इनसे जवाब लूँगा, आप तक पहुँचाऊँगा, मेरा वादा है। तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो मेरे भाई, और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।